जय जय श्री राधे। क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान को पाने के लिए वास्तव में क्या करना पड़ता है? जप करें, तप करें, योग करें, तीर्थ करें या फिर केवल इतना कह देना पर्याप्त है, प्रभु अब मैं हार गया, अब डोर आपके हाथ में है। शास्त्र कहते हैं कि जब तक जीव अपने बल पर चलना चाहता है तब तक वह भटकता रहता है, लेकिन जिस दिन वह थक कर, हार कर, रोकर सच्चे हृदय से कह देता है, प्रभु अब मैं कुछ नहीं जानता, आप जैसा चाहें वैसा करें, उसी क्षण से उसकी वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। आज श्री प्रहलाद जी हमें बता रहे हैं कि भगवान की अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त होती है, और जब वह भक्ति प्राप्त हो जाती है तो भक्त की दशा कैसे हो जाती है। ये कथा केवल सुनने की नहीं है, ये कथा अपने जीवन में उतारने की है। आइए श्रद्धा के साथ इस अमृतमय कथा का हम श्रवण करें। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान को चाहना और भगवान से चाहना। साधकों, एक बात अपने हृदय में बिठा लीजिए, संसार में अधिकांश लोग भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। कोई धन चाहता है, कोई स्वास्थ्य चाहता है, कोई मान सम्मान चाहता है, कोई परिवार की सुख शांति चाहता है, और इसमें कोई दोष भी नहीं है। लेकिन प्रेम की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ मनुष्य कहता है, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। प्रभु सोचिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन आपके पास आए और केवल कुछ मांगता रहे तो आपको कैसा लगेगा? और यदि कोई केवल प्रेम से मिलने आए, कुछ ना मांगे, केवल आपका सानिध्य चाहे, तो वह आपको कितना प्रिय लगेगा। भगवान भी तो प्रेम के भूखे हैं, इसलिए संत कहते हैं, प्रभुता को हर कोई चाहे, प्रभु को चाहे ना कोई। यही भक्ति का रहस्य है। दुख भी कभी कभी कृपा होता है। हम सब जीवन में दुख से बचना चाहते हैं, परंतु संतों का अनुभव कुछ और ही कहता है। संत कहते हैं, कई बार दुख भगवान का दंड नहीं होता, भगवान का निमंत्रण होता है। जब संसार की सारी आशाएं टूट जाती हैं, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब कोई भी मार्ग दिखाई नहीं देता, तब मनुष्य पहली बार सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है। इसलिए संतों ने कहा, बलिहारी बलिहारी उस दुख के जिसने हरि नाम रटाया। कई बार सुख हमें भगवान से दूर ले जाता है और दुख भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। इसलिए भक्त दुख से घबराता नहीं, वह उसमें भी प्रभु की कृपा खोजता है। शरणागति का वास्तविक अर्थ, हम कहते तो हैं, प्रभु सब आपकी इच्छा से हो, लेकिन भीतर से चाहते हैं मेरी इच्छा पूरी हो जाए। यही तो कठिनाई है। कल्पना कीजिए, एक बालक नदी पार कर रहा है। यदि वह पिता की उंगली पकड़ता है तो छूट भी सकता है, लेकिन यदि पिता उसकी उंगली पकड़ ले तो फिर उसे
कोई भी भय नहीं। शरणागति का अर्थ है मैं भगवान को पकड़ने का प्रयास छोड़ दूं, भगवान मुझे पकड़ लें। बस यही प्रार्थना करनी है, प्रभु मैं आपको नहीं संभाल सकता, आप ही मुझे संभाल लीजिए। यदि आज की कथा का एक ही सार लेना हो तो वह ये है कि नाम लो, कथा सुनो, संतों का संग करो और धीरे धीरे अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथ में सौंप दो। फिर देखना जो चिंता वर्षों से नहीं गई वह मिट जाएगी, जो भय पीछा नहीं छोड़ता वह भय समाप्त हो जाएगा, और जो प्रेम जन्मों से खोज रहे हो वह स्वयं हृदय में उतर आएगा। क्योंकि भगवान तक पहुँचने का मार्ग कठिन नहीं है, कठिन केवल इतना है कि हम अपने आग्रह छोड़ दें। जिस दिन आग्रह छूट गया उसी दिन भगवान मिल गए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भक्तों, तो श्री प्रहलाद जी का संदेश अत्यंत सरल है। भगवान को पाने के लिए संसार से लड़ना नहीं है, अपने मन से लड़ना नहीं है, अपने बल पर कुछ सिद्ध करना भी नहीं है। केवल इतना करना है कि सच्चे हृदय से कह देना है, प्रभु मैं आपका हूँ। जब तक हमारी प्रार्थना में कोई छिपी हुई इच्छा रहती है तब तक पूर्ण शरणागति नहीं आती। सच्ची प्रार्थना ये नहीं है कि प्रभु ऐसा कर दो, सच्ची प्रार्थना ये है, प्रभु जो आपको अच्छा लगे, जो आपको रुचे वही कीजिए। जिस दिन ये भाव हृदय में जाग जाएगा उसी दिन जीवन का बोझ उतर जाएगा। फिर भक्त कहता है, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आइए आज हम श्री जी के चरणों में यही विनती करें, यही प्रार्थना करें, हे श्री जी, हे मेरी स्वामिनी जी, हमें आपका नाम प्रिय हो जाए। हे मेरी करुणामयी, आपकी कथा मुझे प्रिय हो जाए, आपका स्मरण प्रिय हो जाए। आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, आपके अतिरिक्त कोई कामना भी ना रहे, बस आपकी इच्छा ही हमारी इच्छा बन जाए। इसी प्रार्थना के साथ आज हम कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। भक्त वत्सल भगवान श्री राधा कृष्ण की जय हो। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।